अस्सलाम वालेकुम वर्क कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है कि भाई कोई बंदा आपके ऊपर रोड फाइट में आपके पीछे भागता हुआ आता है और एकदम आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो आपने अपना दिफा किस तरीके से करना है। तो उसके लिए है बेहतरीन से किक है साइड किक, और उसके साथ हमने करना है रोंडोस किक। तो ये दोनों किक आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी, करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। और आपने इसको वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से एंड तक देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा। मुकम्मल आपने देखना है। और ये जो मैं आज एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ, तो ये आपने खाली देखना नहीं है, कोशिश करो कि इसको आप प्रैक्टिकल भी करो। तो ये होगा कि आप जब प्रैक्टिकल पे आओगे तो आपको इसमें मतलब कि तजर्बा भी होगा, और आपको ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो किस तरीके से करना है कि साइड किक और राउंडोस माशीगिरी। अब साइड किक जो है, अगर कोई बंदा आपके ऊपर आ रहा है तो आपने उसको उधर ही साइड किक मार लेना है, तो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब जब स्टॉप हो गया तो उसके बाद क्या करना है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई क्या करें, किस तरीके से करें। बंदा कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम, क्योंकि ऐसा टाइम होता है, ऐसा मौका होता है कि बंदा एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, परेशानी में चला जाए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो अगर आप इस चीज़ का एक्सरसाइज करते हो तो आपको ये होगा कि आपको सोचने की या मतलब इधर इधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट आपका दिमाग खुद ही सिग्नल देगा, साइड किक मारो और उसके बाद राउंडोस माशीगिरी मारो। तो जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको खुद ब खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगा। अब साइड जड़ जो है वो तो रोकने के लिए, राउंडोस माशीगिरी है वो स्टॉप करने के लिए। फेस पे लगता है यहाँ पे राउंडोस माशीगिरी, और बहुत डेंजरस लगता है, क्योंकि हम लोगों ने फाइट रिंग के अंदर की है, हमें पता है कि किस तरीके से लगता है। जब लगता है तो ये कान है ना एकदम बेरा हो जाता है बंदा, एक साइड से सुंग करके आवाज़ आती है। तो मतलब है कि 2-3 मिनट के लिए तो बंदा सुनी होता है। तो ये जो राउंडोस माशीगिरी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करना। और साइड की तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस रिलेटेड जितनी भी वीडियो है आपको इंशाल्लाह वो रिसीव होंगी। तो चलते हैं कि किस तरीके से करना है, मैं आपको करके दिखाता हूं कि पहले साइड की करना है, उसके फिर बाद राउंडोस माशीगिरी करना है, लेकिन करना वन टाइम के अंदर ही है। मतलब साइड जर किया उसके बाद ही राउंडोस माशीगिरी किया। अगर आप एक साथ पाँव उठा के नहीं कर सकते तो करो क्या कि पाँव ज़मीन पर रख के फिर मारो। तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा पावर भी आता है, पावर से लगता है। अगर आप मतलब कि हवा के अंदर साइड जर मारते हो फिर उसी से रोंडोस मारते हो, तो मतलब कि जो जिन्होंने प्रैक्टिस किया होता है उनके तो पावर होता है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होता है तो उनके लिए फिर मुश्किलात होता है। तो करना क्या है कि किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। चले जी। अच्छा, इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीके से बताया कि पाँव रख के भी मारना है राउंडोस, और पाँव हवा में, मतलब जैसे मैंने साइड किक मारा उसी को ज़मीन पे नहीं रखा, दूसरा फिर राउंडोस माशीगिरी भी साथ में मारा। तो इससे ये होता है कि आपको मैं समझाने की ये कोशिश होता है कि आप पहले ज़मीन पे रखो, मेरे तरीके से आप करो, फिर उसके बाद जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप दोनों किकें हवा में मारो। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब तक इतनी, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।